हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे चैप्टर 1 है ये क्लास 5th का, चेंजेस अराउंड अस। ठीक है, ओके डियर। तो हमारे अगल बगल में जो चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, आप अपने घर के अगल बगल रहते हो, कहीं भी रहते हो, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं कि जो चेंज होते रहते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, मतलब कि एक अवस्था से दूसरे अवस्था में चेंज होते रहते हैं। तो इस चैप्टर में हमको उसी चीज़ के बारे में पढ़ना है। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट में टॉपिक क्या दिया हुआ है बाबू? रिवर्सिबल चेंज। ठीक है, रिवर्सिबल चेंजेस मतलब क्या होता है? अब देखो, रिवर्सिबल चेंजेस किसको बोलते हैं हम बस सिंपल लैंग्वेज में आप लोग यहाँ समझोगे अच्छे से। देखो, एक बार जो चीज़ चेंज हुआ, ठीक है, एक फॉर्म है ये फॉर्म को चेंज करके दूसरे फॉर्म में ला दिया गया, ठीक है। तो ये जब चेंज हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि ये चेंज होने के बाद ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सके, ठीक है, मतलब कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए, उसी को हम लोग रिवर्सिबल चेंज बोलते हैं। ठीक है, द मटेरियल, यहाँ पे नो न्यू मटेरियल इज़ फॉर्म्ड इन अ रिवर्सिबल, नया मटेरियल कुछ बनता नहीं है इससे। ठीक है, इससे रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि नया मटेरियल नहीं बनता है। नया मटेरियल कहने का मतलब क्या कि आप वाटर को फ्रीज में डालते हो, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया है, पानी को फ्रीज में डालते हो फ्रीजर में, तो ये किस चीज़ में चेंज हो जाता है? आइस में चेंज हो जाता है। तो क्या आइस को आप फिर से पानी बना सकते हो ना? यस, आप पानी इसको ईजिली बना सकते हो, आपको बस उसको बाहर निकाल के रख देना है, वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो अब एक चीज़ और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो वाटर हम इसमें डाल रहे हैं आइस जमाने के लिए, तो क्या ये वाटर से कुछ दूध बन जा रहा है या कुछ और चीज़ बन जा रहा है? आइस बन रहा है तो वाटर का ही ना फॉर्म है, ऐसा नहीं कि वो दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो गया। तो नया मटेरियल तो कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है, नहीं ना हो रहा है। तो यही चीज़ हमारा रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। ठीक है, एकदम क्लियर समझ में आ गया रिवर्सिबल चेंजेस। एक चीज़ और यहाँ पे एक पॉइंट्स है, दैट इज़ द मटेरियल चेंजेस इट्स अपीयरेंस। मटेरियल्स का इसका अपीयरेंस चेंज होता है लेकिन कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होता है। अब ये इसका मतलब अपीयरेंस और कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या कि आप मटेरियल का जो जैसे कि पानी डाल रहे हो तो उसका जो अपीयरेंस, जो देखने का वे है, जो हम दिख रहे हैं, पहले ये लिक्विड में था, ये अभी सॉलिड में हो गया ना सॉलिड में। अब इसको छू रहे हैं तो ये हार्ड हो गया, सॉलिड हो गया, ठीक है, ये बह नहीं सकता है। लेकिन इसका कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुआ कि वाटर है तो वाटर ही है ये भी, ऐसा नहीं कि वाटर था ये, यहाँ तो दूध हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। यहाँ पे बोल रहा है मेल्टिंग ऑफ सब, कोई भी सब्सटेंस अगर पिघलता है तो हमारा क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस होता है। जैसे कि आइस हो गया, बटर हो गया, चॉकलेट हो गया, ये क्या होता है कि एक बार पिघल जाए तो वो अपने सॉलिड पोजीशन पे आ सकते हैं ठंडा होने के बाद, और पिघलने के बाद जैसा जो फॉर्म था, जो उसका कॉम्पोजिशन था वही रहता है, ऐसा नहीं कि वो चेंज हो जाता है। लिक्विड चॉकलेट है तो वाटर में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं ना होता है। ओके डियर, जब ये ठंडा रहता है, ठंडा करते हैं तो ये सॉलिड में हो जाता है, जब इसको गर्म करते हैं तो लिक्विड में हो जाता है, पिघल जाता है लिक्विड। ओके डियर, इफ़ यहाँ वही चीज़ दिया हुआ जो हम समझाएं आपको, सेम चीज़ दिया हुआ है। यहाँ पे दो टॉपिक दिए हुए हैं, एक हमारा क्या है? फ्रीजिंग है, ठीक है, बॉइलिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, ये चीज़ के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे फ्रीजिंग के बारे में समझ लीजिए। फ्रीजिंग क्या होता है कि द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस बैक इनटू अ सॉलिड फॉर्म, वो प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है कि लिक्विड जो होता है ना, लिक्विड चेंज किस चीज़ में हो जाता है? सॉलिड में, ठीक है, अपने सॉलिड में। जैसे कि पानी है, ये पानी है लिक्विड, ये किस चीज़ को हम जब पिघलाएं तो क्या किस चीज़ में बन जाएगा? ये सॉलिड में बन जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग फ्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। फिर बॉइलिंग है, एवापोरेशन है, कंडेंसेशन, ये भी हमारा क्या है? रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं, ठीक है। फ्रीजिंग भी हो गया, एवापोरेशन भी हो गया, कंडेंसेशन हो गया, ये सब हमारा रिवर्सिबल चेंजेस है। अब इरिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है कि यहाँ पे जस्ट अपोजिट मान लो, इरिवर्सिबल चेंज को रिवर्सिबल चेंज से अपोजिट मान लो। कहने का मतलब क्या कि रिवर्सिबल में हम लोग देखे थे कि एक बार कोई चीज़ एक चीज़ में कन्वर्ट हो रहा है तो फिर हम दूसरे वही चीज़ में ला सकते हैं उसको। पानी को वाटर, पानी को हम बर्फ़ बनाए तो बर्फ़ को हम पानी बना सकते हैं, लेकिन रिवर्सिबल चेंजेस में ऐसा नहीं होता है। रिवर्सिबल चेंजेस में क्या होता है कि एक बार अगर हम कोई चीज़ को कन्वर्ट किए दूसरे फॉर्म में ना, तो उसका पोजीशन, अपीयरेंस दोनों चेंज हो जाता है, ठीक है, वो दूसरा चीज़ हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़, यहाँ ऑमलेट दिया हुआ, अंडा है। अब अंडा ये हमारे लिक्विड फॉर्म में था, पहले का कॉम्पोजिशन अलग था। अब इसको जब बना देते हैं तो बनाने के बाद क्या होता है कि ये इस तरह से ऑमलेट बन गया। तो ऑमलेट को क्या आप अंडा, जो आप ओरिजिनल था अंडा इस तरह से लिक्विड रखा हुआ तो उस चीज़ में ला सकते हो क्या? कभी नहीं आ सकता, ऐसा नहीं ना होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। ओके डियर, इसको हम ओरिजिनल साइज पे कभी नहीं ला सकते हैं, ठीक है, कभी नहीं ला सकते हैं। यहाँ पे वही अंडा का एग्जांपल लिया गया है कि ये अंडा बनाने के बाद ऑमलेट बना दिया, अब ऑमलेट बन गया तो इसको हम फिर से इसके ओरिजिनल पोजीशन पे कभी नहीं ला सकते हैं। गॉट दैट डियर, यही हमारा इरिवर्सिबल चेंजेस है। अब नेक्स्ट पेज में हम लोग
सिंस इरिवर्सिबल चेंजेस कैन नॉट बी अनडन, ठीक है। रिवर्सिबल चेंजेस को हम अंडन नहीं कर सकते। अंडन कहने का मतलब क्या, उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन पे कभी नहीं ला सकते हैं। ये हमेशा परमानेंट के लिए, एक बार जब चेंज हुआ तो परमानेंटली चेंज हो गया, ठीक है। हम लोग भी ग्रो करते हैं, हम लोग क्या है, बच्चा होते हैं स्टार्टिंग में, फिर बढ़ते हैं। तो क्या हम लोग अब अभी हम जैसे कि बड़ा हो गए, अब हम क्या छोटा बच्चा हो सकते हैं जैसा पहले थे स्टार्टिंग में? कभी नहीं हो सकते। तो हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है, जिसको अपने फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे उसको नहीं लाया जा सकता है, उसी को हम लोग इरिवर्सिबल चेंजेस बोलते हैं। तो आई थिंक कि आपको एकदम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल चेंजेस आपको एकदम पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सच चेंजेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू मटेरियल। इससे क्या होता है कि नया मटेरियल बन जाता है, अंडा से ऑमलेट बन गया, हीटिंग हो गया, मिक्सिंग हो गया। हीटिंग और मिक्सिंग, कोई भी सब्सटेंस को हीट करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस हो जाते हैं। एग्जाम्पल में देखो, जब हम लिटिल कर्ड्स को मिल्क के साथ मिक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, यग हर्ट बन जाएगा, ठीक है। यग हर्ट बन जाएगा। यग हर्ट कैन नॉट बी चेंज्ड बैक टू द मिल्क। अब ये वाला जैसे कि यहाँ पे ये है हमारा क्या है, दही है, ठीक है। दही को क्या करते हैं, दही, ये मिल्क है, ये दही है, ये दोनों को हम एक साथ मिक्स करेंगे। तो मिक्स करने के बाद एक नया सब्सटेंसेस हमारे सामने बनेंगे, ठीक है, जिसको हम लोग नॉर्मल वैसे हिंदी में माठा बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ बन जाएगा। तो इसको हम क्या फिर से दूध, दही और दूध अलग अलग ला सकते हैं क्या? नहीं ला सकते। इसको कभी भी बैक नहीं लाया जा सकता है। दैट इज़ कॉल्ड इरिवर्सिबल चेंज। अब फ्रूट, जब एक बार फ्रूट्स पक जाता है तो क्या फिर से उसको कच्चा कर सकते हैं? कभी नहीं हो सकता है। बर्निंग, जलना भी हमारा इरिवर्सिबल चेंजेस है। कोई चीज़ को हम जला दिए तो क्या फिर से उसको हम, जैसा था पहले पेपर को हम जला देते तो पेपर को क्या फिर से हम वापस ला सकते हैं वही ओरिजिनल पेपर पे? कभी नहीं ला सकते हैं। बच्चा बढ़ जाता है एडल्ट में तो क्या उसको फिर से वापस लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन कहने का मतलब कि जब दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को एक साथ मिक्स किया जाता है। अब यहाँ पे सब्सटेंसेस आपको शायद समझने में कन्फ्यूज़न हो रही है। देखो सब्सटेंसेस हम कोई भी चीज़ को, चीनी, नमक, पानी वगैरह सारा चीज़ को, अब यहाँ पे मान के चलो ढेर सारे चीज़ है, अलग अलग मटेरियल्स होते हैं, तो सबको एक नाम दे दिया गया है, कॉमन नेम दे दिया गया, दैट इज़ सब्सटेंसेस। तो सब्सटेंसेस, कोई भी सब्सटेंसेस को दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को हम एक साथ मिक्स करते हैं तो मिक्स करने के बाद क्या बनता है? एक सॉल्यूशन बन जाता है। जैसे कि नमक और पानी को मिक्स करोगे तो एक सॉल्यूशन बनता है ना, वो अलग सॉल्यूशन बन जाएगा, उसी को सॉल्यूशन बोलते हैं। सच दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, उसको हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, बांट भी सकते हैं। व्हेन वी मिक्स सॉल्ट इन वाटर, जब हम सॉल्ट पानी में मिक्स करते हैं तो सॉल्ट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है ना, घुल जाता है, वो नहीं दिखता है आपको। आफ्टर सम टाइम द सॉल्ट इज़ नोन एज द सॉल्यूशन। कुछ देर बाद सॉल्ट को हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि वो चीनी और ये नमक और पानी का सॉल्यूशन बन गया हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे एक सॉल्यूट है, एक सॉल्वेंट है, इस चीज़ को समझेंगे। ये दोनों मिलता है ना तो जाकर क्या बनाता है? सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्यूट मिलेगा, सॉल्वेंट मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्वेंट बन जाता है, सॉल्यूशन बन जाएगा, सॉरी, ठीक है। अब सॉल्यूट क्या है, अब सॉल्वेंट क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड, वो सब्सटेंस जिसको डिसॉल्व किया जाता है, जिसको घोला जाता है, जैसे कि सॉल्ट, हम सॉल्ट को, ये हमारा पानी है, ठीक है, इसको हम लोग वाटर मान लेते हैं, और ये हमारा क्या है? सॉल्ट इसको मान लिए, ठीक है। अब ये सॉल्ट को उठाकर हम किस में डालेंगे? वाटर में डालेंगे। तो ये जो सॉल्ट उठाकर हम इसमें डाल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोला जा रहा है, ठीक है। और ये जो जिसमें डाला जा रहा है इसको हम लोग सॉल्वेंट बोलेंगे। सॉल्वेंट मतलब ज़्यादा मात्रा में, पानी को आप ज़्यादा मात्रा में लेते हो और सॉल्यूट को कम मात्रा में लेते हो। अगर सॉल्यूट को ज़्यादा मात्रा में ले लोगे और पानी को ज़्यादा मात्रा कम कर दोगे मात्रा, तो फिर क्या हो जाएगा कि आपका वो घुल नहीं पाएगा, नहीं सॉल्यूशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। जितना पानी की कैपेसिटी रहेगा घुलाने को उतना ही ना घुलेगा। ओके डियर, तो समझ गया यहाँ सॉल्वेंट और सॉल्यूट। तो इसलिए सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? सॉल्यूशन। ये दोनों को मिलाएंगे, साथ में ऐड करेंगे तो सॉल्यूशन हमारा दे देगा, सिंपल वैसे, ठीक है। तो वाटर हमारा सॉल्वेंट है यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा एग्जाम्पल दिखाया होगा। तो आई होप कि ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल है, सॉल्ट यहाँ क्या बताया? सॉल्यूट हो गया, वाटर क्या है? सॉल्वेंट हो गया, और सॉल्टी सॉल्यूशन ये हमारा बन गया। जब पानी को पियोगे तो नमकीन आपको लगेगा, ठीक है। सब्सटेंसेस दैट डिसॉल्व इन वाटर, वो सब्सटेंस जिसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है उसको सॉल्यूबल सब्सटेंसेस बोलेंगे, ओके ना। यहाँ पे देखो
एक चीज़ और बोला जा रहा है, सॉल्वेंट सॉल्यूट हम लोग देख लिए, लेकिन यहाँ पे एक सॉल्यूबल सब्सटेंसेस यहाँ किसको बोला गया है, वो सब्सटेंसेस जिसको पानी में हम लोग डाल रहे हैं ना, जिसको हम लोग सॉल्यूट बोले थे, अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि सॉल्यूबल सब्सटेंसेस भी उसका बोला जाता है। क्योंकि अब सॉल्यूबल क्या है, सॉल्यूबल मतलब जो घुलने लायक होगा उसी को ना हम लोग सॉल्यूबल बोलेंगे। सॉल्यूबल का हिंदी मीनिंग घुलने लायक, ठीक है। तो वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुलने लायक होता है, तो कौन कौन सा होता है, सॉल्ट होता है, मिल्क होता है, शुगर होता है, ये सब पानी में डाल दोगे तो घुल जाएगा, ठीक है। दूध वाला देखते हो ना, आपको पानी फेंट कर देता है तो क्या पता चलता है कि उसमें पानी है या क्या है, तो पूरी तरह से घुल जाता है। और इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस उसको बोलेंगे जो पानी में नहीं घुलता है। सैंड हो गया, मड हो गया, ग्लास हो गया, पेबल्स हो गए, ओल्स हो गए, ये सब पानी में आप डालोगे तो कभी नहीं घुलेगा। सैंड ऊपर ही रह जाएगा, कादो कीच मड जो होता है वो भी आप डालोगे तो अलग हो जाएगा। ग्लास मतलब शीशा वगैरह वो भी नहीं घुलेगा। पेबल्स जो छोटे छोटे नदी वगैरह में मिलते हैं ना, चिकने पत्थर, उसको पेबल्स बोलते हैं, वो भी नहीं। अब तेल को डालते हो गया, तेल घुल जाता है, पानी में नहीं घुलता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ आप कर सकते हो, जो ये दिया हुआ है इसको आप बना सकते हो। क्योंकि इतना पढ़ा है तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, तो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ हम लोग टॉपिक हमारा क्या है, मिक्सचर है। मिक्सचर क्या होता है, देखो, व्हेन हैपन्स व्हेन वी ऐड लेमन जूस एंड शुगर इन वाटर, व्हाट हैपन्स, सॉरी, क्या होता है कि जब हम लेमन जूस और शुगर को पानी में डालते हैं तो ये क्या बनाता है, लेमोनेड बना देगा, ठीक है। तो मिक्सचर इज़ अ फॉर्म्ड, एक मिक्सचर एक बन गया, इसका बन गया ना। हम लोग ऐसा घोलते हैं तो ये पूरी तरह से सॉल्यूबल होता है। मिक्सचर यहाँ पे क्या है, एक तरह का मिक्सचर हो गया। लेमन जूस डालें, शुगर डालें, पानी भी लिए, तो ये तीन चीज़ का मिक्सचर हो गया। तो यही हमारा मिक्स करके तीन चीज़ें मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर वो सब्सटेंसेस होता है जो मेड बाय कंबाइनिंग टू। मिक्सचर उसको हम लोग बोलते हैं। ऐसे भी जनरली हम लोग मिक्सचर खाते हैं ना, तो मिक्सचर में देखते हो ढेर सारा चीज़ मिक्स रहता है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, मिक्सचर बोला जाता है। हम लोग ऐसा मिक्सचर बोलते हैं, मिक्सचर उसको बोला जाता है। ओके डियर, मिक्सर मशीन भी होता है जिसमें सब कुछ हम लोग मिक्स करते हैं। जब दो सब्सटेंसेस तो बता दिए ना, कुछ भी चीज़ को हम लोग बोल सकते हैं, पानी, नमक, चीनी, ये सब चीज़ को। तो ये देखो, ये वो सब्सटेंसेस जो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस मिलकर एक नया चीज़ बना दे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं। सच अ वे दैट नो केमिकल रिएक्शन के, इसमें क्या होता है, केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। केमिकल रिएक्शन कहने का मतलब क्या, कि नया सब्सटेंस जो बन रहा है तो ऐसा नहीं कि वो हमारा केमिकली हो रहा है, फिजिकली उसको हम लोग करते हैं, हाथों से अपने करते। वी कैन यूजुअली सेपरेट द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर बाय वन और मोर प्रोसेस। देखो, हम लोग सेपरेट मिक्सचर को भी सेपरेट कर सकते हैं। आपका जैसे कि चावल है घर में, तो चावल में कुछ कुछ आंकड़ वगैरह होते हैं, तो हम लोग क्या कैसे करते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, अपने हाथ से भी करते हैं, कोई मशीन से भी किया जाता है। अब वहाँ पे वही हम लोग देखेंगे कि जो सब्सटेंसेस मिक्स हो जाते हैं तो उसको हम लोग कैसे, क्या क्या वे है उसको अलग अलग करने का, आज हम बताएंगे, तो आप लोग कर सकते हो। देखो, सॉलिड पार्टिकल्स, अगर सॉलिड पार्टिकल्स मिक्सचर हो जाए, सॉलिड मतलब कि लिक्विड छोड़कर, लिक्विड चीज़ तो थोड़ा टफ हो जाता है करना, लेकिन अब जैसे कि आपका घर में चावल हो गया, दाल हो गया, आटा हो गया, ये सब चीज़ में सॉलिड सब्सटेंसेस मिक्सचर रहता है, नहीं कि लिक्विड रहता है। तो उस चीज़ को कैसे हम लोग अलग करते हैं, एक जैसे कि जो अनवांटेड सब्सटेंस है, अनवांटेड कहने का मतलब क्या है कि जो आपके हार्मफुल सब्सटेंस जिसको आपको खाना नहीं है, आकड़ पत्थर, वो अनवांटेड हो गया, उसको देखो किस चीज़ से किया जा सकता है, एक सीविंग हो गया, एक हैंड पिकिंग हो गया। अब हैंड पिकिंग क्या है, हाथ से चुनकर आपको उसको अलग करने वाला। शेविंग मतलब कि ये इससे छान कर, ठीक है, ये क्या होता है, छन्नी होता है, ओके ना। इससे हम लोग क्या करते हैं, छान कर आटा को चलते हैं ना, चलनी से इससे अलग करते हैं अनवांटेड सब्सटेंसेस को, जो उसमें ख़राब चीज़ रहता है, और अपने हाथों से चावल के आकड़ को चुनते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस के थ्रू हम लोग पेबल्स हो गया, आकड़ पत्थर वगैरह हो गया, जो भी उसमें अनवांटेड सब हक्स पार्टिकल्स हैं, मतलब कि घास फूस वगैरह जो है उसको अलग करते हैं, ठीक है। पल्स में भी होते हैं, दाल वगैरह में भी होते हैं, चावल में भी होते हैं, ठीक है, आटा में भी होता है, सारे चीज़ में होता है। तो उसको हम लोग अपने हाथों से करते हैं। एक हैंड पिकिंग है प्रोसेस, अब एक शेविंग है, दो प्रोसेस से हम लोग उसको सॉलिड सब्सटेंसेस को अलग करते हैं। अब यहाँ देखिए, हमारा लास्ट टॉपिक है, ये हमारा फिल्ट्रेशन है, एवापोरेशन। अब ये चीज़ क्या है, फिल्ट्रेशन, एवापोरेशन। देखो, कुछ कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं कि जो कि हम लोग खुद से हाथ से ना चलनी से छान कर ऐसे नहीं कर पाते हैं उसको अलग। अब जैसे कि आपका पानी में कुछ घुला हुआ है, नमक घुला हुआ है पानी में, मान के चलो। अब नमक को तुम अलग करना चाहते हो, तो हमारा लिक्विड सब्सटेंसेस है ना, तो उसको अलग करने का प्रोसेस क्या है, उसको हम हाथ से चुन कर हटा सकते हैं क्या, कभी नहीं हटा सकते हैं। तो उसको करने का प्रोसेस क्या है, यहाँ पे सुनिएगा आप लोग अच्छे से। देखिए, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि बाय फिल्ट्रेशन, एक फिल्ट्रेशन होता है। फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि वाटर में कोई भी चीज़ इनसॉल्यूबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, कि ये तो हमारा नॉर्मल है इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, जैसे कि चाक हो गया,
चाक हो गया, बालू हो गए, नमक वगैरह। नमक तो पूरी तरह से सॉल्यूबल सब्सटेंसेस है, तो इसमें तो पानी में तो घुल ही जाएगा, तो उसका प्रोसेस अलग है, हम बताएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि चाक हो गया, सैंड हो गया, बालू वगैरह हो जाते हैं। कभी कभी पानी आपका गंदा आता है, सप्लाई वाटर लेने जाते हो देखते हो गंदा रहता है पानी, तो उसमें कुछ कुछ अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं, कादो वगैरह रहता है, तो उसको अलग करने का प्रोसेस क्या है। कैसे आपके घर में फ़िल्टर लगा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है कि आपका गंदा पानी है तो उसको साफ़ कर देता है, तो वो सब तो अलग में रहती है। घर में आप लोग कैसे कर सकते हो इसको, सुनो। यहाँ पे देखो एक फ़िल्टर पेपर आता है, ठीक है। फ़िल्टर पेपर के थ्रू आप इनसोल्यूबल सब्सटेंस जो पानी में घुलने लायक नहीं होता उसको अलग कर सकते हो। द इनसोल्यूबल सब्सटेंस रिमेन ऑन द फ़िल्टर पेपर। जब इसमें जैसे कि यहाँ ये आप जो गंदा पानी इसमें ले लो, यहाँ पे देखो ये ऐसे एक फ़नल रहता है इसका, ये सब केमिस्ट्री लैब में होता है। इसके अंदर में यहाँ पे लगाया रहता है एक फ़िल्टर पेपर, ठीक है, एक फ़िल्टर पेपर लगाया रहता है। उस फ़िल्टर पेपर के थ्रू क्या होता है कि जब इसमें आप पानी डालोगे तो जो फ्रेश पानी हो नीचे गिर जाएगा, और फ़िल्टर पेपर में यहाँ जो लगा हुआ रहता है उसमें जो जो कादो वगैरह हो गया, बालू हो गया, चाक हो गया, ये सब चीज़ इसमें रह जाता है। तो इससे क्या होता है, इस प्रोसेस से फिल्ट्रेशन के थ्रू आप इसे अलग कर सकते हो, ठीक है। ये घर का मेथड है, आप घर में ऐसा कर सकते हो सेपरेट, ठीक है। जैसे कि एक चीज़ और यहाँ पे दिया है, चाय आप लोग घर में पीते हो ना, टी, तो चाय पत्ती जो होता है, चाय पत्ती हम लोग छन्नी में छान लेते हैं, तो उस तरह से एक तो छानने वाली शेविंग ही टाइप हो गया, तो उसको छान कर हम लोग लिक्विड चीज़ को बाहर निकाल देते हैं, फ्रेश जो रहता है, जो अनवांटेड सब्सटेंस को हम लोग जो चाय पत्ती को फेंक देते हैं, ओके। उसको स्ट्रेनर के थ्रू, छन्नी उसको बोलते हैं। अब एवापोरेशन के थ्रू क्या होता है, यहाँ पे देखो, बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट इन वाटर, जब हम लोग सॉल्ट डिसॉल्व करते हैं पानी में तो सॉल्ट डिसअपियर इनटू वाटर, सॉल्ट क्या हो जाता है, पूरी तरह से गायब हो जाता है पानी में, हमको पता नहीं चलता कि इसमें सॉल्ट भी है या नहीं है। तो अब इस सॉल्ट को भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अब सेपरेट कैसे कर सकते हैं, बॉयल करके। कैसे करके, बॉयल करके। जब हम उसको पानी को गर्म करेंगे ना तो उसमें नमक अलग हो जाएगा और पानी अलग हो जाएगा। अब कैसे नमक अलग होगा, पानी अलग होगा, इसको देखते हैं। द वाटर एवापोरेट अंटिल द इट्स गॉन। द वाटर को आपको एवापोरेट करते ही रहना है जब तक ये कैसे होता है कि हम घर में ये पानी जब उबालते हैं तो देखो भाप बनकर उड़ते रहता है, तो भाप बनकर उड़ता कहाँ से, जो पानी है बॉयल होगा, तो ज़्यादा बॉइलिंग कर दोगे ना, हीट कर दोगे तो इससे भाप निकलता है, पानी ही क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। पानी किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, गैस में कन्वर्ट होने लगता है, कन्वर्ट होकर ऊपर उड़ने लगता है। तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि आपका पानी पूरी तरह से गायब हो जाएगा, लेकिन सॉलिड सब्सटेंसेस नहीं उड़ेगा उसमें, वो सॉलिड सब्सटेंसेस आपका उसी में रह जाएगा और पानी जितना था सारा उड़ जाएगा, ऐसे होता है, ठीक है। कभी कभी देखते हो ना, दूध चढ़ाए हो तो दूध चढ़ाने के बाद क्या होता है कि आप कंटिन्यू चढ़ाते रहो उसको करते रहो, तो उसमें से जो पानी वाला चीज़ मटेरियल होगा उड़कर ऊपर चला जाएगा, उसका खोआ बन जाता है, ऐसे हो जाता है। तो यही सब प्रोसेस होता है। तो जो सॉलिड सब्सटेंस है वो तो उड़ नहीं पाएगा, तो लिक्विड वाला सब्सटेंस ऊपर उड़ कर जाएगा, ठीक है, और जो इसमें नमक घुला हुआ था वो नीचे ही बच जाएगा, इस तरह से रह जाएगा। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इफ़ यू पुट अ लीड ऑन द वाटर वेपर दैट एवापोरेट्स, यू कैन कूल इट फ्रॉम वाटर अगेन बाय प्रोसेसिंग द कंडेंसेशन। देखो कंडेंसेशन के थ्रू होता है। एवापोरेट किसको बोलते हैं, जैसे कि इसको बॉयल करें तो बॉयल होने के बाद इसमें से भाप निकलना स्टार्ट, ये एवापोरेट हो गया, ठीक है। अब एवापोरेट हो गया, ये जो गैस निकल रहा है, गैस पे आप कभी कभी देखते हो ना कि आपके घर में गैस निकल रहा है, आप वहाँ पे हाथ रखते हो या लीड उसका निकालते हो, जैसे कि ढक दिए पानी गर्म हो रहा है तो लीड उखाड़ते हो, देखो उसमें पानी आना स्टार्ट हो जाता है, पानी आ जाता है ऊपर में। तो पानी कहाँ से आता है, तो ये वाला जब भाप बन के उड़ता है ना, तो ये वाला जब ठंडा के कॉन्टेक्ट में आता है, तो ऊपर वाला ठंडा रहता है हल्का सा पैनल, तो उसके कॉन्टेक्ट में आएगा तो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कंडेंसेशन बोलते हैं। जो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए उसको कंडेंसेशन बोलेंगे। ओके डियर, तो आई होप कि ये पूरी तरह से क्लियर हो गया। अगर समझ में आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। ओके, अब हम लोग अगर कोई और चैप्टर पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाय, टेक केयर।